फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था ना, स्टार्टिंग का जो बेस है बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार अगर वो आपका क्लियर हो गया तो आगे के चैप्टर्स तो बहुत स्पीड में खत्म होते हैं, है ना। सो अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे। क्या दिया हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर February 2019। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स ₹20,000 and cash ₹1,70,000, out of which 50,000 borrowed from his friend Kedar at the rate 10% per annum। मतलब ये जो 1,70,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है उसमें से 50,000 रुपए लोन लिया हुआ है केदार से, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, तो टोटल कैश कितना लाया, 1,70,000, जिसमें से लोन फ्रॉम केदार कितना है, 50,000। सो ओनर का कैपिटल जो है कैश के फॉर्म में, सो कैश ब्रॉड बाय सुनील, ओनर है 1,20,000। अब कैश लाया इसने 1,20,000, स्टॉक लाया उसने 20,000, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा टोटल कैपिटल। समझा क्या, सिंपल है एकदम। 1,70,000 में से लोन हटा दिया तो 1,20,000 इसने कैश लाया ओनर ने, और 20,000 का स्टॉक लाया, तो कैपिटल कितना लाया, 1,40,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सुनील और लोन फ्रॉम केदार, ऐसे दो पर्सन है। अब हमें कैश मिल रहा है और स्टॉक मिल रहा है। कैश मिल रहा है टोटल 1,70,000, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। स्टॉक मिल रहा है 20,000, फिर से एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। सुनील को हमें 1,40,000 रुपए देना बाकी है, क्योंकि 1,20,000 कैश और 20,000 स्टॉक, तो 1,40,000 सुनील को देना बाकी है, और लोन फ्रॉम केदार है 50,000। देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,70,000 प्लस 20,000 1,90,000, ये 1,40,000 प्लस 50,000 ये भी 1,90,000 आ रहा है। अब ये दोनों को पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैपिटल अकाउंट 1,40,000, ठीक है, टू लोन फ्रॉम केदार अकाउंट 50,000। तो अब इसका पोस्टिंग कैसे किया है वो देखो। कैश अकाउंट में डेबिट किया है कैपिटल का 1,20,000 और 50,000 लोन फ्रॉम केदार का। स्टॉक में डेबिट किया है 20,000, कैपिटल में क्रेडिट किया है 1,20,000 कैश का और 20,000 स्टॉक का, और लोन फ्रॉम केदार में क्रेडिट किया है 50,000 रुपीज जो उसने कैश के फॉर्म में लोन दिया है उसका। ठीक है, तो कैश में यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 कैपिटल का है, 50,000 लोन फ्रॉम केदार का है। ये जो स्टॉक आया ये पूरा कैपिटल का है। फिर ये जो 1,20,000 है ये कैश के फॉर्म में दिया है कैपिटल, और 20,000 ये स्टॉक के फॉर्म में दिया है, और लोन फ्रॉम केदार क्या फॉर्म में मिला है, कैश में मिला है। तो इस टाइप से बेटा आपको पूरा सोच के करना है। ठीक है, सिंपल है ना एकदम। अब नेक्स्ट देखो, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स, ऑर्डर प्लेस किया है, गुड्स नहीं मिला है। गुड्स कितने का है, 7,000 का, विथ मोहन फॉर विच एडवांस 5,500 वॉज पेड। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर प्लेस करते हैं तब अकाउंटिंग नहीं करते, जिस दिन डिलीवरी मिलती है उस दिन अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो 5,500 रुपए एडवांस हमने पे किया, ये फिलहाल का ट्रांजैक्शन है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मोहन, ब्रैकेट में सप्लायर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको कैश दिया 5,500 रुपए एडवांस में, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और मोहन से पैसा लेना बाकी है, ऐसा समझो अभी आप। ठीक है, हमने एडवांस में पैसा दिया, उससे पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी बेटा मोहन सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री होगी बेटा मोहन सप्लायर अकाउंट डेबिट 5,500 टू कैश अकाउंट 5,500। मोहन सप्लायर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5,500 लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5,500 लिखेंगे। यहां लिख देंगे टू कैश, यहां लिख देंगे बाय मोहन सप्लायर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है फिर परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 4,500। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मॉल हो गया, स्टेशनरी शॉप हो गया, कोई भी हो गया वो रहेगा।
हमने पैसा दिया 4,500, एसेट कम हुआ इसलिए क्रेडिट। स्टेशनरी कंज्यूमेबल हम खरीद के लाए, अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, एसेट नहीं है जो बहुत टाइम तक चलने वाला है, इसलिए इसको एक्सपेंस में हम ट्रीट करते हैं। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 4,500 टू कैश अकाउंट 4,500। स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले अमाउंट लिख देंगे, फिर डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, खत्म हो गया। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लेफ्ट में बिजनेस राइट में पब्लिक। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल में, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ब्रैकेट में गुड्स हमने दिया, तो अपना एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। और बदले में क्या हुआ, हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, ये लोग अपनी पब्लिसिटी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या फिर परचेस अकाउंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ना कि भाई जो गुड्स हम परचेस करके लाए वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जब परचेस करके लाए थे तब हमने एक्सपेंस को बढ़ाया था, अब वो परचेस किया हुआ गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री में, तो वो एक्सपेंस को कम कर दो और एडवर्टाइजमेंट नाम के एक्सपेंस को बढ़ा दो। मतलब वो जो गुड्स खरीदा वो कहाँ गया, एडवर्टाइजमेंट में गया, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर परचेस अकाउंट। जब आप पूरा फाइनल अकाउंट्स पढ़ लोगे, एक्टिविटी 4 कर लोगे, तब ज्यादा अच्छे से समझेगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डेबिट 2000 और ये परचेस अकाउंट में क्रेडिट 2000, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में क्रेडिट 2000। यहाँ पे डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पेड फ्रेट ₹400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। फ्रेट का खर्चा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बट हमने ये देव के बिहाफ पे किया। तो ट्रांजैक्शन क्या है, लेफ्ट में बिजनेस राइट में ट्रांसपोर्ट कंपनी, हमने पैसा दिया और अपने को ट्रांसपोर्टेशन करके मिला, ऐसा नहीं है। क्या है, लेफ्ट में बिजनेस राइट में ट्रांसपोर्ट कंपनी और बीच में है मिस्टर देव। तो हमने मतलब बिजनेस ने मिस्टर देव के बिहाफ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी को कैश पे किया और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मिस्टर देव का ट्रांसपोर्टेशन करके दिया। हम कौन है, बिजनेस है, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें इस ट्रांजैक्शन से मतलब है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमने कैश दिया, अपना एसेट कम हुआ इसलिए क्रेडिट, मिस्टर देव से लेना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी मिस्टर देव अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400। मिस्टर देव अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 400 रुपए लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 400 रुपए लिखेंगे, खत्म बात। टू कैश बाय मिस्टर देव, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर आर ऑर्डर डेटेड 5th Feb एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। मतलब क्या, 7,000 का ऑर्डर प्लेस किया था वो मिल गया, 5,500 एडवांस दिया था वो माइनस करके 1,500 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो लेफ्ट में बिजनेस राइट में मोहन सप्लायर, इससे हमें गुड्स मिला 7,000 का, हमने गुड्स परचेस किया 7,000 का, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। अब हम पेमेंट कर रहे हैं 1,500 रुपए का सिर्फ, क्यों, क्योंकि 5,500 का तो ऑलरेडी पे कर दिया था कैश, अभी ये बचा हुआ 1,500 रुपए हम पे कर रहे हैं, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। और वो जो 5,500 का अपना एसेट दिख रहा है, जो उससे पैसा लेना बाकी है, वो हम अभी एडजस्ट कर देंगे, इसलिए इसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। 7,000 का गुड्स खरीदा, 1,500 का ही पेमेंट किया, क्योंकि 5,500 ऑलरेडी उसके पास जमा है, उसको हम अभी कम कर देंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री और पोस्टिंग देखो उससे समझेगा। परचेस अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 1,500 टू मोहन सप्लायर अकाउंट 5,500। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में गया 1,500, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के और डेबिट में गया 5,500, परचेस में डेबिट करना है 7,000, तो 1,500 डेबिट करेंगे और 5,500 डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,500 क्रेडिट करेंगे और मोहन में क्रेडिट करेंगे 5,500।
यहाँ पे ऑलरेडी 5,500 डेबिट दिख रहा है, ये क्रेडिट भी हो गया तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश टू मोहन, कैश में लिखेंगे बाय परचेस, यहाँ पे बाय परचेस, और यहाँ पे ऑलरेडी टू कैश तो है ना, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 1,500 रुपए का पेमेंट कर दिया और 7,000 का टोटल गुड्स हमने खरीद लिया। नेक्स्ट है बेटा, बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 months क्रेडिट फॉर 7,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट विथ इंस्ट्रक्शंस टू सेंड देम टू सागर। तो 7,000 रुपए का उधार में गुड्स खरीदा 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो एमआरपी है 7,000, जिसमें से 20% मतलब 1,400 माइनस करके हमने खरीदा 5,600 में। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में शेखर ब्रैकेट में क्रेडिटर, क्योंकि उधार में खरीदा दिया ही हुआ है, तो हमने परचेस ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 5,600 का, एक्सपेंस बढ़ा इसलिए डेबिट, पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है 5,600 से इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 5,600 टू शेखर अकाउंट 5,600। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5,600 लिखेंगे, शेखर क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5,600 लिख देंगे। बराबर ये डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब यहां लिखेंगे टू शेखर, यहां लिखेंगे बाय परचेस। अब इसी का दूसरा क्या है कि भाई हमने क्या किया, वो उसको तो चले गया, लेकिन हमने बिल अभी बनाया, तो आउटवर्ड इनवॉइस मतलब हमने उसको बिल बना के भेजा, तो हमने उसको सेल किया, कितना अमाउंट पे, लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना है उसका, एमआरपी है 7,000, अब हमने इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 700 रुपए माइनस करके हमने कितने में बेचा, 6,300 रुपए में बेचा। तो हमने शेखर को बोल दिया था तू डायरेक्ट भेज दे, बिल अभी हमने बनाया ना, अभी बिल बनाया तो उस डेट पे हमारी अकाउंटिंग होती है, जिस दिन बिल बनाते हैं उस डेट पे अकाउंटिंग होती है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सागर ब्रैकेट में डेटर, हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 6,300 रुपए का, सेल्स किया ना, माल बेचा ना, तो इनकम बढ़ गया इसलिए क्रेडिट, और सागर से पैसा लेना बाकी है तो रिसीवेबल है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो एंट्री होगी सागर ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 6,300 टू सेल्स अकाउंट 6,300। सागर ब्रैकेट में डेटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 6,300, इससे क्या होगा, सागर अकाउंट बराबर डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 6,300 लिखेंगे, तो बराबर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां लिख देंगे टू सेल्स, यहां लिख देंगे बाय सागर डेटर, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये देख लो आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज करेक्ट है क्या, देख लो, आप चेक कर लो लेक्चर पॉज करके। डेट वगैरह सब आपको लिखना है बेटा, अब वो आपको आता है। उसके बाद में देखो ये भी और जर्नल एंट्रीज है, करेक्ट है क्या बेटा आपका, और देखो ये और 2 आखिरी की जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, सिंपल था ये जर्नल। अब लेजर देखो, लेजर क्या करेंगे, टोटलिंग बैलेंसिंग करेंगे। कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इक्वल करने के लिए क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, और यहाँ देखो फेब 28 डेज आ रहा है क्योंकि 2019 है, लीप ईयर नहीं है ये, तो फेब्रुवरी में 28 डेज ही रहेंगे। तो मार्च 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,100, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में डेबिट इफेक्ट दे दो, कैश हो गया। स्टॉक अकाउंट में 20,000 डेबिट है, डेबिट बैलेंस 20,000 है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे फिर से डेबिट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है स्टॉक अकाउंट। अब कुछ कुछ इसमें दिया रहेगा कि स्टॉक को हमने परचेस में ट्रांसफर कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें है, बट वो फिलहाल के लिए छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है 1,40,000, इक्वल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और डेबिट किया तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में क्रेडिट कर देंगे ओपनिंग बैलेंस के लिए, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे कैरिड डाउन किया, यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद है लोन फ्रॉम केदार, 50,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है, इक्वल करने के लिए डेबिट करेंगे क्लोजिंग में, तो ओपनिंग में क्रेडिट कर देंगे फिर से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
उसके बाद है मोहन सप्लायर, 5,500 लेना, 5,500 एडवांस दिया था, बाद में खरीद लिया उससे, बाकी का पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस बचा 0, तो कुछ भी नहीं, इक्वल हो गया, क्लोज हो गया अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट टोटल बड़ा है 4,500, क्रेडिट टोटल 0 है, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, तो डेबिट बैलेंस है, बट क्लोज करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में डेबिट कर देंगे, और ये सब लिख देंगे डेट और पर्टिकुलर्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट, डेबिट बैलेंस है, इक्वल करने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में किया क्लोजिंग में, तो अगले मंथ के ओपनिंग में फिर से डेबिट इफेक्ट दे दो और लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मैंने अलग से लिया है भाई, परचेस में नहीं डाला, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो क्रेडिट बैलेंस है, इक्वल करने के लिए डेबिट करेंगे क्लोजिंग में, तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में फिर से उसको क्रेडिट इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है परचेस अकाउंट, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल 0 लिया है मैंने, सो डेबिट का टोटल है 12,600, क्रेडिट करना पड़ेगा तो अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है, क्रेडिट किया तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में डेबिट कर देंगे, लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद है मिस्टर देव, डेबिट टोटल 400 है, क्रेडिट टोटल 0 है, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, डेबिट बैलेंस है, बट अभी अपने को क्लोज करना है, तो मंथ एंड में 400 करेंगे और अगले मंथ के स्टार्ट में क्रेडिट करेंगे मंथ एंड में, और अगले मंथ के स्टार्ट में डेबिट कर देंगे फिर से। उसके बाद है शेखर क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है, तो इक्वल करने के लिए डेबिट कर देंगे मंथ एंड में, ठीक है, और वही मंथ के स्टार्ट में नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट में लिख देंगे फिर से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैसे याद रखना है भाई, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, क्रेडिट किया या डेबिट किया, यहाँ पे डेबिट किया तो यहाँ क्रेडिट करना ही पड़ेगा, यहाँ क्रेडिट किया तो उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर है सागर डेटर, डेबिट बैलेंस है 6,300, क्योंकि डेबिट ही है, क्रेडिट तो कुछ है ही नहीं, तो 6,300 क्रेडिट में लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में डेबिट में कर देंगे फिर से। फिर सेल्स अकाउंट, डेबिट का टोटल 0 है, क्रेडिट का टोटल 6,300 है, बड़ा अमाउंट क्रेडिट का है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा 6,300। अब अपने को मंथ को क्लोज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो 2019 Feb 28 टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको कर दिया डेबिट, तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में कर दो क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 March 1।